equation of a synchronous machine. EMF equation of a synchronous machine. सिंक्रोनस मशीन का चैप्टर हमारा स्टार्ट था। सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन 2 चल रहा है, चैप्टर सिंक्रोनस मशीन चल रहा है। सिंक्रोनस मशीन के अंदर ये फोर्थ टॉपिक है EMF इक्वेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। जब भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ सबसे पहले ये बात हर बार बताता हूँ कि सिंक्रोनस मशीन ऐसी मशीन है जो मोटर को भी ऑपरेट कर सकती है और जनरेटर को भी ऑपरेट कर सकती है। ठीक है बेटे, इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करना मैकेनिकल का, वाइस वर्सा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है, सिंक्रोनस मशीन का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही फैराडे लॉ वाला, फैराडे लॉ का जो प्रिंसिपल था पहले हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल वो है जब किसी को कंडक्टर को कट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? EMF। और इस दोनों मशीन में क्या प्रोड्यूस होती है बेटे? EMF। सिंक्रोनस मशीन में क्या प्रोड्यूस होती है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक वोल्टेज पैदा होगी जो क्या करेगी? करंट को फ्लो करेगी। आज हमारा टॉपिक समझने के लिए ध्यान रखो, EMF इक्वेशन कितनी EMF पैदा होती है कि एवरेज EMF पर फेज, एक फेज के अंदर कितनी EMF पैदा होती है वो हमें डिस्कस करनी है। इक्वेशन डिराइव करनी है हमने। इक्वेशन किसकी डिराइव करनी है? सिंक्रोनस मशीन की EMF इक्वेशन डिराइव करनी है। EMF की फुल फॉर्म मैं बार बार आपको बताता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्टेज, वोल्ट। ठीक है बेटे, अब EMF इक्वेशन को समझने के लिए हमें 8 चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसकी 8 टर्म पता होनी चाहिए इसकी। पहली टर्म क्या चाहिए? सबसे पहले मशीन के अंदर क्या होता है? P, नंबर ऑफ पोल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स। दूसरा आ गया फ्लक्स, 5, फ्लक्स पर पोल इन वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। तीसरा आ गया N, स्पीड। किस स्पीड से वो मोटर या जनरेटर को क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। स्पीड किस में डिनोट करते हैं? RPM में। नेक्स्ट आ गया F मींस फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी है हम लोग दे रहे हैं? हम पता है कितनी फ्रीक्वेंसी पर मशीन चलती है? 50 हर्ट्ज पर। क्यों? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितने साइकिल बनते हैं बेटे? ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इस तरह के साइकिल कितने बनते हैं एक सेकंड में, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। आगे गया ZPH। PH मींस फेज, Z मींस नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज। कितने कंडक्टर, कितनी वाइंडिंग की हुई है हमने एक फेज के अंदर, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर है। दूसरा आ गया T फेज, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज। TP टर्न, 1 टर्न, सेकंड टर्न से कितनी वाइंडिंग की हमने, कितने टर्न निकाली है, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज पर फेज TP। सेवन था KC, 8 था KD। C मींस कॉइल स्पैन कितना उसका, और D मींस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना उस मशीन का। ये हमें 8 टर्म, हमें इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हमें 8 टर्म हमें पता चलनी चाहिए। पोल, फ्लक्स, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न, कॉइल स्पैन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये आपको 8 टर्म आपको आनी चाहिए पहले एक्सप्लेन करें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ड्राइव करने। सबसे पहले फ्लक्स कट बाय ईच कंडक्टर ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन। जब एक रेवोल्यूशन मोटर का कवर करेगा, रिवॉल्व करेगी मोटर, तो क्या करेगा? इसको फ्लक्स कट करेगा कंडक्टर को। फ्लक्स कट बाय ईच कंडक्टर ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन। सिर्फ कितना होगा? P, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उसके अंदर, पोल को मल्टीप्लाई कर दो F5 के साथ, कितना आ गया? P5 वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। एक कंडक्टर को ड्यूरिंग 1 रेवोल्यूशन में कितना फ्लक्स कट करेगा? P5 वेबर। आगे जब कब कितना समय लगेगा? फ्लक्स को कट कर दे। दूसरा आ गया हमारा, आ गया पहला फ्लक्स कितना कट किया, दूसरे में आ गया टाइम, कितना टाइम लिया, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। कितना समय लगा? 60/n सेकंड्स। कितना समय लगा? 60/n। n मींस कितनी स्पीड पर, इतना समय लगा। अब आ गया, जब आपको पता है जब भी फ्लक्स कंडक्टर को कट करता है, कितनी बार मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी फ्लक्स कंडक्टर को कट करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? EMF। फ्लक्स ने आप कट कर दी तो क्या प्रोड्यूस होगी? EMF इसमें आ गई। ये आपका पहले दूसरे का रिजल्ट तीसरे में आ गया, पहले दूसरे का रिजल्ट आ गया तीसरे में। कितनी EMF कंडक्टर पर कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर
कितनी ईएमएफ पैदा कितनी हुई, पहले को डिवाइड कर दो दूसरे के साथ, पहले को डिवाइड कर दो दूसरे के साथ, P5 को डिवाइड कर दो 60 बाई n, n नीचे आपको मैथमेटिकली पता है n ऊपर चला जाएगा, P5n/60 वोल्ट। एक कंडक्टर की ईएमएफ कितनी है, एक कंडक्टर की ईएमएफ कितनी है, P नंबर ऑफ पोल्स इनटू फ्लक्स इनटू स्पीड डिवाइडेड बाय 60 वोल्ट। एक कंडक्टर की ईएमएफ आ गई। आगे आपको आ जाए पर कंडक्टर की ईएमएफ है, आगे आपको आ गया एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर इतनी है, तो पर फेज कितनी होगी, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज कितनी होगी, पर फेज क्या है, ये जेड फेज। इसको क्या कर दो, तीसरे को मल्टीप्लाई कर दो फेज से, कितना कर दो, तीसरे को मल्टीप्लाई कर दो जेड फेज से। आप ध्यान से समझ लो, P5n/60 तो हमने यहां निकाल दिया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ZPH, तो क्या निकल आया, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज की निकल आई, कितनी, जेड फेज। आगे आ जाओ, P5n/60 इतना ही है, ठीक है बेटे, इनटू जेड फेज की जगह मैंने लगा दिया 2T फेज, तो उसका फॉर्मूला होता है जेड फेज इक्वल टू T फेज। जेड फेज की जगह मैंने क्या लगा दिया, 2T फेज यहां लगा दिया। आगे आ जाओ, आप क्वेश्चन ट्राई हो रही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दो को हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे दोनों को। कैसे, P5 2 ऊपर था ना, 2 के साथ क्या बन गया 4, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया 60 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया बेटे 120। P5n4 आया, 2 को मल्टीप्लाई करके T फेज, वही आ गया T फेज वॉट बाय 120, ठीक है। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, P5n4 T फेज डिवाइडेड बाय 120। और अब ये हमारी आ गई ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज वाली इधर है, पर कंडक्टर वाली यहां हमने डिराइव की थी। अब आगे जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज 4f आ गया, इसको हमने इधर ध्यान से देखो बेटे, इसको हमने क्या कर दिया, f निकाल दिया, इसको शॉर्ट कर, 5 को बाहर निकाल दो, एक बार 5 को यहां कर दो, Pn डिवाइडेड बाय 120। आपको फार्मूला मैंने आपको सबसे पहले फार्मूला बताया था, सिंक्रोनस मशीन का फार्मूला होता है n = 120f/p। f निकालनी तो कैसे निकालोगे, f1np डिवाइडेड बाय 120। यही हमने Pn डिवाइडेड बाय 120 लिखा, इसको हमने क्या कर दिया, f निकाल दिया, क्या निकाल दिया, f। 4 तो हमारा पहले था, 5 भी हमारा पहले था, प्लस T फेज हमारा पहले था, इसको जगह हमने क्या कर दिया f, ये हमारा f कर दिया इसका, ठीक है। अब ये आ गया एवरेज ईएमएफ पर फेज, एवरेज ईएमएफ पर फेज कितनी आ गई बेटे 4, f मींस फ्रीक्वेंसी, 5 मींस फ्लक्स, टर्न फेज, ये हमारे आ गए। अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने के, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने, कैसे निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर फेज कैसे निकालेंगे, एवरेज ईएमएफ इनटू फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर हमें पता कितना होता है 1.11। 4 एवरेज ईएमएफ कितनी है आपकी, इतनी है, 4 5 ft फेज इनटू 1.11 कितना आ गया 4.44 5 ft फेज वोल्ट। ये आपकी आ गई आरएमएस वैल्यू निकल आई, आपकी एवरेज वैल्यू निकल आई आपकी ईएमएफ पर फेज कितनी आ गई 4.44 5 ft फेज पर वोल्ट। एक फेज की निकल आई, एक फेज की निकल आई, ठीक है बेटे। और सिंक्रोनस मशीन कितने फेज होते हैं, इसके 3 फेज होते हैं, ठीक है बेटे, समझ लगे मेरी बात। एक फेज की वैल्यू निकल आई। ये हमारा टॉपिक था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन की ईएमएफ इक्वेशन में ड्राइव की है। इसको ड्राइव करने से पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूं, इसकी 8 टर्म आपको याद होने चाहिए। 8 टर्म, P नंबर ऑफ पोल्स, फ्लक्स, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, कंडक्टर, टर्न, कॉइल। अब KC KD, अब इसका कॉइल स्पैन फैक्टर निकालना है, KD निकालना तो क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, KC इनटू KD, ये आ गया आपका कॉइल स्पैन फैक्टर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन था सिंक्रोनस मशीन का। ये हमारा कितना ईएमएफ इक्वेशन निकल आया 4.44 f5t फेज। इसको यूनिट क्या होती है ईएमएफ की, वोल्ट, ठीक है बेटे। थैंक यू। हमारा टॉपिक 4 खत्म।